पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिव पुराण कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। यही संबंध। नारायण ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव है। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया, एक लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि यही जो शिवलिंग है, यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं, कल नहीं। आज संसार है, कल नहीं। और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर एक लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या दो? नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट नहीं। शिव कथा कर रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर कर रोता रहता है, रोता नेत्रों से जल जल। किसके आगे का है? और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे से झूठे नाते
तेरे से झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कहती है, नारायण सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है, नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा है। कभी मौका लगे ना किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा कहती है, सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने। सुनार का काम है सोने चांदी के गहनों को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर नमन कर हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सब बोलिए सब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब जाओ तब 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। जिससे बोल सकते। नारायण ने शंकर के उस कंकर को